नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या सिर्फ चुनाव आयोग नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीजीआई तक गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम करते हैं। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया नहीं, वहीं दूसरी तरफ भरे मंच से आपा खो बैठे अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज करके कितनी बड़ी चूक कर दी है। आपको शाह का बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के बागी हुए 6 सांसदों ने शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। खबर निकलकर सामने आई कि सिर्फ 6 नहीं बल्कि 7 सांसद बागी होने वाले थे, लेकिन मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी, इसलिए एक सांसद ने अचानक से पलटी मार दी। आपको बता दें कि ऑपरेशन टाइगर को इस बार महाराष्ट्र में अंजाम देना अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं था। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि अहम मूवमेंट पर 2 सांसदों ने अचानक से डील पर साइन करने तक से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बवाल तो तब खड़ा हो गया जब एकनाथ शिंदे ने खुद उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने से साफ मना कर दिया। खबरें निकलकर सामने आई कि 2/3 के हिसाब से उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों की जब संख्या पूरी नहीं हो पाई तो ऑपरेशन टाइगर की कमान संभालने के लिए खुद अमित शाह भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में भरे मंच से आपा खो बैठे अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बवाल खड़ा हो गया है। अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो सुना आपने, ये देश का गृह मंत्री है। मतलब कि कल तक जो खेल पर्दे के पीछे चलता था अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। अमित शाह ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक असल शिवसेना को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद अमित शाह ने भरे मंच से महाराष्ट्र में कह दिया है कि अब उद्धव गुट नहीं बचा है, एक ही शिवसेना है और उस शिवसेना के असल अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं। एक तरफ अमित शाह ने बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद लगाकर किस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया गया आप अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी अब सवाल किए जा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जब पहली बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो कुछ हो सकता था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में हुई तोड़फोड़ को लेकर पिछली बार इतना भड़का कि भाजपाई स्पीकर को फटकार लगाते हुए कहा कि विधायकों को अयोग्य घोषित करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है, आखिर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है, समय सीमा के अंदर फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि गैर संवैधानिक तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी उस सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दिया गया। फिलहाल अब तो महाराष्ट्र में चुनाव भी हो चुके हैं और चुनावों के बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट हुई है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़े गए हैं, इसको लेकर यूबीटी के मौजूदा फायर ब्रांड सांसद संजय राउत भड़के हैं। संजय राउत ने अमित शाह के दिए गए बयान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अमित शाह काम कर रहे हैं ऐसे हालातों में तो ऐसा लगता है कि मानो कि सुप्रीम कोर्ट भी अब अमित शाह के अंडर आ गया है। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए
कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखो। तो फिलहाल जो अमित शाह ने कहा है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। मतलब कि देश का गृह मंत्री अगर भरे मंच से खड़े होकर असल शिवसेना को सर्टिफिकेट देता है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर विपक्ष भड़का है। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में हुआ है इस बार सारी हदें पार हो गई हैं। खुले तौर पर जिस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त की गई है, इसको लेकर चुनाव आयोग तो छोड़िए, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला तक किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि सिर्फ अमित शाह ने भरे मंच से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए। इतना ही नहीं, उन सांसदों को खुद स्पीकर बिरला ने शिंदे गुट में शामिल करवा दिया। आपको बता दें, गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद हरकत में लोकसभा अध्यक्ष शाम 5 बजे उद्धव गुट के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब किस तरीके से आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन लोटस पर मोहर लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब कि पूरा सिस्टम लगाकर किस तरीके से अमित शाह सदन में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की खुले तौर पर अवमानना की जा रही है, और तो और स्पीकर बिरला ने जैसे संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या अगर मोदी सरकार ने सदन में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया तो देश में तानाशाही चलेगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, आखिर अमित शाह करना क्या चाहते हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।